हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के कुछ सम्स करवाऊंगा और सेकंड के भी सम्स करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सम्स करते हैं और देखते हैं सम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। जैसे इसमें पहला ही सम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक सम दिया हुआ है, फाइंड 4 रैशनल नंबर विद मीन 1/8 एंड 1/6। देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लिया करो। 8 और 6 का एलसीएम निकाल लिया करो। 8 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 24 आएगा, मुझे पता है, पर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। 2 4 जा 8, 2 3 जा, फिर 2 से 2 2 जा 3 रहेगा, फिर 2 1 जा, फिर 3 रहेगा और ये 3 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब जरा देखो, बहुत मतलब इसमें सोचना है आपको, क्योंकि आपको 4 रैशनल नंबर बताने हैं। आप इसको 24 बना सकते हैं। इसको 24 बनाने के लिए आपको 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, और इसको 24 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई इधर और 4 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3/24 और ये बन जाएगा 4/24। यानी इन दोनों के बीच में एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपको नंबर मिले नहीं। आप चाहें तो इसमें अभी 4 नंबर लिख सकते हैं, वो सभी के नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आप लिख सकते हैं 3.14, 3.1/24, 3.2/24, 3.3/24, इस तरीके से 3.4/24। ये चारों रैशनल नंबर ही हैं इन दोनों के बीच में, लेकिन ये आपको आंसर आपके बुक में नहीं मिलेगा। अब आप 24 का टेबल पढ़ना चालू कर दीजिए। 24 का टेबल आप पढ़ना चालू करेंगे जब तक आपको यहाँ पे, जैसे भी यहाँ पे 3 और 4 के बीच में एक भी मतलब इंटीजर नहीं है, यहाँ पर आप इंटीजर फॉर्म में एक भी नंबर नहीं बता सकते। तो आप इस 24 को बढ़ाइए, 24 को 48 करिए, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। आपको 4 चाहिए तो आपको शायद इसका 5 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा। 24 का 5 बार आपको टेबल पढ़ने पड़ेगा। 24 का 5 टाइम्स आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा यदि आपको 4 नंबर चाहिए। तो 24 5 से कितना होता है 120। इसका मतलब आपको ये नंबर 120 बनाना है। जो नीचे का नंबर है वो आपको क्या बनाना है, 120। आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला सबसे छोटा एलसीएम है 24। जो भी एलसीएम आएगा, आपको कितने नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में, 4 नंबर ना। तो आपको जो भी एलसीएम आएगा उसका 5 बार टेबल पढ़ना होगा। तो 5 बार टेबल आएगा, 24 एलसीएम है, 5 बार टेबल पढ़ेंगे, दैट इज 120। अब इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर को 120 बनाना है दोनों के। इसको 120 बनाने के लिए क्या चाहिए, आप 8 का डिवाइड कर सकते हैं 120 में। तो 8 1 जा 8, 4 0 8 5, यानी 15 का ऊपर मल्टीप्लाई और 15 का नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 15/120। सिमिलरली इसको 120 बनाने के लिए 20 का डिवाइड करना पड़ेगा, 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 120 और अपॉन में ऊपर 20। अब जरा देखो, 15 और 20 के बीच में 5 नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से, 16/120, 17/120, 18/120 और 19/120। ये 4 नंबर आपके इंसर्ट हो गए, 16 17 18 19। यही आपका आंसर होगा। बुकलेट में आपको यही आंसर मिलेगा। थोड़ा सा इसको इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया होगा, तो आप सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो उसको एज इट इज लिखा होगा, लेकिन ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो ये 4 नंबर आपको इन दोनों के बीच में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 नंबर आपको मिल गए। नेक्स्ट सम देखते हैं। आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम फिर जितने भी नंबर दोनों के बीच में निकालने हैं उससे एक ज्यादा बार आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 24 आया था 24, लेकिन आपको 4 नंबर चाहिए, 4 नंबर इंसर्ट कर रहे थे, तो 24 5 जा 120, यानी दोनों के डिनोमिनेटर को 120 बनाना है। ठीक है, तो 120 बना लेंगे तो ऑटोमेटिक फिर सीक्वेंस में आप 4 नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूं। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है किसको, 2.4178 और 178 के ऊपर बार लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसको x मान लीजिए। डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है पहले उतने जीरो का मल्टीप्लाई करिए। जैसे एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो आप पहले 10 का पूरे मल्टीप्लाई करिए। तो 10x इज इक्वल टू 24.178। 178 आप इसको कई बार लिख सकते हैं, डैश डैश डैश।
फिर जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी 3 जीरो का मल्टीप्लाई और करना है। तो यानी कि 3 जीरो यानी 1000 का मल्टीप्लाई और करिए, मल्टीप्लाई 1000 इन बोथ साइड। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, ये 3 जीरो यहाँ से आया, 1 जीरो पहले से था, जीरो डिजिट इधर आ जाएगी, 24178, डेसिमल 178 तो रहेगा ही रहेगा। कुल मिलाकर करना क्या होता है, डेसिमल के बाद वाली डिजिट दोनों में बराबर करनी होती है। इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड में से फर्स्ट को उड़ा दीजिए, सेकंड में से माइनस कर दीजिए फर्स्ट को। तो क्या था, 10,000x इज इक्वल टू 178 डैश डैश डैश, यहाँ पर 10, और ये कितना लिखा हुआ है 24, तो 24 डेसिमल 178 डैश डैश डैश। डेसिमल के बाद वाले डिजिट बराबर करने का फायदा ये होता है कि ये आंसर जीरो आ गया, इधर 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 सब जीरो हो जाएगा। ये 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 1 4 2 इज इक्वल टू 0 9, यहाँ से 9 9 9 9 9 1 2 3 9 एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 24154 अपॉन में 999 ये आ गया। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, जो आपको मैंने पहले नहीं बताया। एग्जाम्पल जब मैंने आपको समझाया तब मैं वो नहीं कराया, मैंने वो नहीं करवाया, अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। इसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन नंबर लाइन। रूट के अंदर 3.25 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर। जब भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे जो तरीका है, बेस्ट तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप 3.25 स्केल से पहले ये लाइन खींच लीजिए, 3.25 की लाइन खींच लीजिए जितनी भी है। फिर आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाइन खींचनी। कितनी, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको लाइनें खींचनी है, 1 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर 3.25 पहले थी, 1 और आपने खींची, टोटल कितनी हो गई 4.25। अब 4.25 का मिड पॉइंट देख लीजिए, मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये है कि आप मतलब स्केल से मिड पॉइंट कर लीजिए, स्केल से कर लीजिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके पास जो वो राउंडर आता है ना, राउंडर में लोहे की नोक को आप यहाँ रखिए और इसको इधर रखिए और एक सर्कल खींचिए, ये सर्कल, हाफ सर्कल। तो जहां से आपने 1 सेंटीमीटर खींचा ना, उसको आप यहाँ मिला दीजिए, ये वाली लेंथ ऑटोमेटिक 3.25 होगी, रूट के अंदर 3.25 होगी ये वाली लेंथ। इसको मान लेते हैं ए बी। सबसे पहले आपने क्या किया, एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे 2.9 रूट के अंदर मुझे खींचना है, तो सबसे पहले मुझे 2.9 खींचना है, फिर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचना है। मान लेते हैं ये ए बी और ये BC है 1 सेंटीमीटर, 2.9, फिर इसका पूरे का यानी 2.9 ये और 1 ये यानी 3.9 का जो मिड पॉइंट है कहीं यहाँ पर होगा, 3.9 का जो भी मिड पॉइंट होगा आप डिवाइड कर लेना, मतलब 3.9 डिवाइडेड बाई 2। फिर आपको लोहे की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल की नोक यहाँ रखनी है, आप ऐसे मिलाएंगे तो एक आपको सेमी सर्कल मिल जाएगा ऐसे। फिर आप स्केल से इसको परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है दैट विल ऑलवेज बी रूट के अंदर 2.9। इस तरीके से आप इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप रूट के अंदर का कोई भी नंबर होगा इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ऐड करना है आपको, तो ऐड करना मैं आपको सिखाता हूं। 2√2 प्लस 5√3 में आपको ऐड करना है, इन्होंने बोला इसमें ऐड करिए 2√2 माइनस 8√3। ऐड करने का तरीका ये, जो एक ही जाति के लोग हैं, यानी कि जैसे √2 ये एक ही जाति के लोग हो गए, √3 तो उनको सबसे पहले अलग अलग एक जगह पर लिख लीजिए, एक ही जाति के लोगों को एक साथ कर लीजिए, यानी 2√2 प्लस 2√2 इसको एक साथ कर लिया, बचा क्या
5√3 माइनस 8√3। जो रूट वाली वैल्यू है उसको बाहर कॉमन ले लीजिए, तो √2 आपने दोनों में से बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर भी 2 बचा। यहाँ पर भी √3 को आप बाहर ले लीजिए, फिर अंदर क्या बचा 5 और यहाँ पर बचा 8। 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 को सबसे पहले लिखिए 4√2, 4√2। यहाँ से कितना आया -3, तो -3 को बाहर लिख दीजिए, -3√3 ऐसे। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं रब कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है 3√7 का 4√5 से। मल्टीप्लाई जो बाहर नंबर है उनका तो मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 से यानी 12। अब √7 और √5 बचा। आपको ये देखना है क्या ये एक ही जाति के लोग हैं। √2 स्क्वायर रूट ही है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, यानी 12 और स्क्वायर रूट के अंदर 7 × 5 हो जाएगा, यानी ये आ गया 12√35। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट होता और यहाँ पर क्यूब रूट होता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। कब तक? जब तक कि दोनों की जाति सेम ना हो जाए, दोनों एक ही जाति के ना हो जाए, यानी स्क्वायर रूट ना हो जाए दोनों। समझ आया? यानी कि दोनों को सेम जाति का होना जरूरी है, तब जाकर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। अभी ये भी स्क्वायर रूट था, ये भी स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट के अंदर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 5³ √2 × 7³ √4। तो बाहर का तो बाहर से हो ही जाएगा, यानी 35 ये तो हो ही गया। अब बचा ³ √2 × ³ √4। दोनों सेम जाति के हैं, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं 35 × ³ √2 × 4। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे क्यूब रूट लिखा हुआ है तो 2, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। मैंने बोला था क्यूब रूट में क्या है कि जो 3 है, 3 में से एक बाहर आ जाएगा, 3 में से एक बाहर आ जाएगा, तो एक 2 बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा, तो अंदर कुछ नहीं बचा मतलब छोड़ दो उसको, यानी अंदर 1 बचा, तो ³ √1 इज ऑलवेज 1, ³ √1 इज ऑलवेज 1, तो ये आ गया 70। ठीक है, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये ध्यान रखना, एक ही जाति के थे तो ही मैंने इन दोनों को अंदर भेज दिया, अदरवाइज मैं अंदर नहीं भेजता। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट नहीं करवा रहा हूं मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूं। सेकंड पार्ट इज डिफरेंट। 28 में से डिवाइड करना है आपको 3√7 का। फिर से वही बात, 4/3, ये तो बाहर है, बाहर वालों को तो लिख दो, लेकिन दोनों की यदि जाति सेम है तो दोनों को एक ही रूट के अंदर बंद कर दो। ये यदि दोनों की जाति सेम है तो सेम थी जाति, 4/3। अब इसका आप 7 4 लिख सकते हो, √4, तो √4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट हो तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है, यानी 4/3, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया और अंदर अब क्या बचा 1, तो 1 का कोई मीनिंग नहीं है, यानी ये हो गया 8/3, ये हो गया 8/3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम इन द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है √3, ³ एंड 4th√5। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आपको इस तरीके से लिखना है। उसके लिए जरूरी है सबका एक ही जाति का होना, एक जाति का होगा तो ही आप आपस में उनको कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेयरिंग नहीं हो सकती है। तो मैंने बोला था आप एलसीएम ले लिया करिए, तो 4 3 12, 4 3 2 का एलसीएम होगा 12, यानी सबकी पावर को 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए मैंने बोला था 12 का बाहर मल्टीप्लाई कर, 6 का बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही है ना, इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 है, तो 6 का मल्टीप्लाई बाहर किया तो ये 12 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई अंदर पावर में करेंगे तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी 12 बनाना है, तो यानी 4 का बाहर मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया, और 4 का अंदर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इसको 12 करना है तो 3 का बाहर मल्टीप्लाई करना होगा, तो बाहर 12 हो गया और 3 का अंदर पावर में, ये हो गया, पावर में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ
729, 729 ट्वेल्थ रूट ये 256 ट्वेल्थ रूट, ये 125 ट्वेल्थ रूट। असेंडिंग आर्डर में, यानी सबसे छोटा कौन है। अब तो जो जिसकी वैल्यू अंदर सबसे छोटी वही सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा ये है 125 वाला। 125 कहाँ से आया था, 125 यहाँ से आया था, यानी फोर्थ रूट ऑफ 5 सबसे छोटा है। उससे बड़ा है ये, यानी क्यूब रूट ऑफ 4, और उससे बड़ा है कौन, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये सबसे बड़ा नंबर है, इट इज बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर ये है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको ये ऐसे एग्जांपल भी करवाया हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, आपसे पूछा फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्यूब रूट ऑफ 40 लिखा हुआ है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसके फैक्टराइज कर लीजिए, यानी प्राइम फैक्टर में लिख लीजिए। तो 40 को प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो 20, 10, 5 और ये 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे क्यूब है तो यानी इसमें से एक बाहर आ जाएगा और अंदर गायब हो जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 5 बचा। अब इसका मतलब ये हुआ, अब इसको रेशनलाइज करने का मतलब इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करना है उसे ही बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो जो मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि मुझे अंदर यदि दो 5 और आ जाए, क्योंकि मुझे 3 5 चाहिए, 3 5 चाहिए इसको बाहर आने के लिए, तो 2 5 अंदर और चाहिए, ये इतना और चाहिए आपको, क्योंकि अंदर एक 5 है, 2 5 और अंदर आ जाए सेम जाति के साथ, तो अपन ऐसा बोलेंगे कि अब 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंदर 3 5 हो जाएंगे, 3 5 में से एक 5 बाहर आ ही सकता है ना। तो इतना आपको चाहिए, तो ये आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर है इसको बाहर लाने के लिए। तो ये पूछ रहा था कि ये बताइए क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और इसको आप लिख सकते हैं 1/3। मैंने आपको बोला था इसको आप 1/3 क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं। नाउ यू कैन राइट इट लाइक 2 इंटू 1/3, इसका मतलब 5 की पावर में 2/3, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये है रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और करवा देता हूं, तो आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसी का सेकंड पार्ट है इसी का, क्यूब रूट ऑफ 200। तो 200 के पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 100, 50, 25, 5, 1, यानी यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 3 3 का जोड़ा चाहिए, ये 3 आ गया, तो ये 2 तो बाहर आ गया, लेकिन यहां पर अभी इतना है, एक 5 और होता तो ये बाहर आ गया होता, यानी कि आपको जरूरत कितनी है, एक 5 की, इसकी जरूरत है। ये है रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1, और इसको आप लिख सकते हैं 1/3। तो ये हो गया 5 की पावर 1 इंटू 1/3, दैट मीन्स 5 की पावर में 1/3। ये है आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12 का जो लास्ट पार्ट है, वो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आगे के पार्ट आप कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 का 5th पार्ट बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का 5th पार्ट आपको रेशनलाइज करना है 1/1 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। ये आपको रेशनलाइज करना है। इसको रेशनलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 लिखे हुए हैं, तो 1 माइनस रूट 2 को आप अलग कर लीजिए और रूट 3 को अलग कर दीजिए, ऐसे। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। इसी का ऊपर कर देंगे 1 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको होल स्क्वायर खोलिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2
-2√2 -2√2 और ये क्या है -3। तो आपको पता है बेटा ये 3 उड़ गया, आपके पास फाइनली क्या आ गया 1 - √2 प्लस √3 और अपॉन में -2√2। अब इस √2 को भी नीचे से हटाना है तो √2 का फिर से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √2 का ऊपर और √2 का नीचे। तो नीचे तो हो जाएगा -4, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √2। √2 का √2 से होगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा, और √2 का √3 से होगा तो √6 हो जाएगा। यानी योर आंसर इज वॉट -1/4। ये 1/4 को बाहर कर दिया, फिर लिख दिया √2 प्लस √6 -2। दैट इज योर आंसर। हो सकता है आपके आंसर की में इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखा हो, तो वो यदि ऐसा होगा तो मैं उसको सिंप्लीफाई आपको करवा दूंगा यदि आपको जरूरत होगी तो, ठीक है। अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ कम इन द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फाइंड द वैल्यू। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया कि इसमें एक गलती आप कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1/√2 + 1, इसकी वैल्यू बताइए, जबकि √2 की वैल्यू दी हुई है 1.414। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर √2 की वैल्यू रख देंगे और फिर डिवाइड करना चालू करेंगे, तो वो बहुत हैक्टिक हो जाएगा। इसलिए वो नहीं करना, अपने को क्या करना, पहले इसको रेशनलाइज कर लिया करो। कभी भी वैल्यू डिनोमिनेटर में मत रखो, इस तरीके से डेसिमल वाली वैल्यू कभी भी आप डिनोमिनेटर में मत रखो, पहले इसको रेशनलाइज कर लो। यानी √2 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि √2 - 1 अपॉन में 2 - 1, यानी कि √2 - 1 अपॉन में 1। यानी फाइनल आंसर इज व्हाट √2 - 1। तो √2 की वैल्यू क्या थी 1.414, -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.414। कितनी आसानी से हो गया, 1 में से 1 उड़ गया, डेसिमल वाली वैल्यू बच गई। अदरवाइज आप यहाँ रखते फिर आप डिवाइड करने में आपके पसीने छूट जाते, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए इसको। नाउ कम इन द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है वो जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सिंप्लीफाई करना है 6 अपॉन में 2√3 माइनस √6 प्लस √6 अपॉन में √3 माइनस √2 प्लस माइनस 4√3 अपॉन में √6 माइनस √2। आपको सबको अलग अलग रेशनलाइज करना होगा, सबको अलग अलग रेशनलाइज करना होगा। यानी कि पहले वाले टर्म में क्या लिखा हुआ है 2√3 माइनस √6, 2√3 माइनस √6, इसको पहले आप रेशनलाइज कर लीजिए। यानी 2√3 प्लस √6 का मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। फिर प्लस √6 अपॉन में √3 प्लस √2, इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो √3 माइनस √2 ऊपर भी और √3 माइनस √2 नीचे भी। फिर -4√3 अपॉन में √6 माइनस √2, इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो √6 प्लस √2 ऊपर भी और √6 प्लस √2 नीचे भी। ऊपर तो क्या हो जाएगा 12√3 प्लस 6√6, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, यानी 2 2 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। इसका स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 6, √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। प्लस √6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √18 माइनस √12 अपॉन में √a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी यानी 3 माइनस 2 माइनस 4 √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 4√18 माइनस 4√6 अपॉन में 6 माइनस 2 दैट इज 4। बहुत सिंपल हो गया। आप यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। आप 6 ऊपर से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2√3 प्लस √6 अपॉन में नीचे भी आ गया 6। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, आप इसको √18 माइनस √12 लिख दीजिए। इस ऊपर से यहाँ पे -4 आप कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा √18 प्लस √6 अपॉन में यहाँ पे भी 6 में से 2 गया 4, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। फाइनली 2√3 प्लस √6
प्लस रूट 18 माइनस रूट 12 माइनस रूट 18 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6, आई एम सॉरी है, माइनस रूट 6। ये भी इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल। योर फाइनल आंसर इज 2 रूट 3 माइनस रूट 12। 2 रूट 3 माइनस रूट 12। रूट 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, लिख सकते हैं या नहीं? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। अब इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 3 माइनस एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? रूट 3। ये भी कैंसिल, आंसर इज वॉट? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन था लेकिन आंसर इज 0, आंसर इज 0। ठीक है, तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। मैं आपको एक एक सम करके बता रहा हूं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट्स आपको बचे ही ना। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। 16 का मैं आपको एक पार्ट बता देता हूं, कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 5x, फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, इज डिवाइडेड बाई 2 की पावर x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 20। तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 5x अपॉन में 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 20 की होल पावर में 1/5। इस फिफ्थ रूट ऑफ का मतलब होता है 1/5। बेटा ये जब ये आपको समझना होगा, जैसे a की पावर m अपॉन में a की पावर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है a की पावर में m माइनस n, यानी बेस सेम हो तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 5x में से x गया 4x इज इक्वल टू 2 की पावर में 20 अपॉन में 5, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो 2 की पावर में 4x इज इक्वल टू 2 की पावर में 4, 2 2 सेम है, कट नहीं करेंगे, पावर कंपेयर कर देंगे, यानी इसकी पावर 4x और इसकी पावर 4 है, तो इसकी दोनों की पावर आपस में बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हो गया। इसी का मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन और बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन और भी आप देख लीजिए, इसके बाद थर्ड फिफ्थ आप करते रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 की पावर में x माइनस 2 और 3 की पावर में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135। तो 135 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 3 से 3 चौक 12, 3 5 15, 3 5 से 15, फिर 15, फिर से 3 5 का 5 की पावर 1, यानी यहाँ पर आया 5 की पावर x माइनस 2, 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। दोनों को आपस में कंपेयर करना होगा। कैसे कंपेयर करना होगा? 3 की पावर 5 की पावर 5 की पावर के साथ और 3 की पावर 3 की पावर के साथ। तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर, यानी 3 की पावर यहाँ पर है 2x माइनस 3 और उधर है 3, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 3। यहाँ से कंपेयर करो तो x माइनस 2 5 की पावर और वहाँ पर x की पावर क्या है? 1। 5 की पावर क्या? 1। यहाँ पर 5 की पावर x माइनस 2, यहाँ पे 5 की पावर है 1, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो दोनों जगह से आंसर कितना आया? 3। तो नाउ योर आंसर इज व्हाट? 3। ये मैंने एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं लगभग। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप होमवर्क में आप कर ही लेंगे, है ना। जो डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेंगे। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2 के सम्स करवाऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।